संडे यानी फंडे छुट्टी का दिन, मगर हम हाउस वाइफ ही हैं जिनको संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती, बल्कि संडे को तो हमारा ओवर टाइम भी लग जाता है। तो आइए उन ख़वातीन के लिए बात करते हैं जो मुझ जैसी हाउस वाइफ हैं। तो एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अहम टिप लेके आई हूँ कि किस तरीके से आप अपना संडे आराम से मैनेज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि संडे था। और संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो, मगर मेरे बच्चों की ख़ास आदत है कि वो सुबह 7 बजे ही उठ के बैठ जाते हैं। और मैं रात को सोच के ही सोई थी कि मुझे सुबह 7 बजे उठ के जो है ना मशीन लगानी है, क्योंकि संडे ही मिलता है। उसके अलावा तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, बच्चों को भेजना, फिर बच्चों के लिए पीछे खाना वगैरह सब तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा आम दिनों में मशीन लगाना मेरे लिए ख़ास तौर पर। तो खैर मैंने संडे को सुबह उठते ही 7 बजे सबसे पहले मैंने मशीन का ही सोच के लगाया था कि उस उठते ही मशीन लगा लूँगी। मैंने उठते ही मशीन लगाई और ये बच्चे जो हैं साथ साथ ही लग गए थे। हुसैन भी माशाल्लाह बोल रहे थे कि मैं भी आपके साथ करूँगा। तो खैर उनसे मैं कहा मशीन अब बंद कर दीजिए, क्योंकि कुर्सी पर खड़े थे, डर लगता है कि अंदर ना चले जाएँ, क्योंकि झुक झुक के हाथ डालते हैं। उसके बाद मुझे ना ज़रूरी आटा गूँधना था, क्योंकि बच्चे आपको पता है नाश्ते में पराठे ही खाते हैं मेरे। तो ट्राइपॉड टूट चुका है, तो बड़ी मसला हो रहा है और ट्राइपॉड आ भी नहीं पा रहा है, फंसा पड़ा है बीच में। दराज से मैंने ऑर्डर कर दिया है, मगर पता नहीं कब आएगा। खैर आगे चलते हैं। तो खैर मुझे आटा गूँधना था, मैंने फटाफट आटा गूँधा। और संडे की आपको ये रूटीन बताती चलती हूँ कि आप कोशिश किया करें, अगर आपको मशीन लगानी है, आपको कहीं जाना है, तो आप सुबह जल्दी उठ के ही अपने काम को मैनेज करें। अगर आप उठेंगी 12-1 बजे के टाइम, तो फिर संडे आपको पूरा समझ लें ख़राब हो गया। अगर आपको काम करना है, अगर छुट्टी है, आपको कोई काम नहीं करना है, तो खैर है आप आराम करें। मगर आपको कहीं जाना है या कोई आपके घर आ रहा है, तो सुबह उठते ही आप जो है ना कोशिश करें अपना जो आपके काम है वो सुबह ही, अगर आप 7 बजे भी उठ जाएंगी ना, तो 12 बजे तक आपके कपड़े धोने हैं, खाना बनाने हैं, जो भी कुछ आपको सफाई सुथराई करनी है, इंशाल्लाह हो जाता है। मैंने खुद ये माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ प्रैक्टिकल करके आपको बता रही हूँ। तो खैर हमने अपना आटा गूँधने के बाद जो है ना चाय और ये दूध, हमारा दूध वाला आता है, तो दूध गर्म करने रखा। और फिर रात को कोई सालन ही नहीं था, क्योंकि इनके बाबा नहीं थे घर में, गए हुए थे, बुकिंग पर गए हुए थे। तो फिर मैं रात को तो हमारे, क्योंकि परसों की जो छोले वगैरह मैंने बनाए थे वो रखे हुए थे, तो फ्रिज में हमने उसी से गुजारा कर लिया था कि चलो हम लोग तो ही हैं। 3-4 रोटियां बना के बच्चों ने, हम लोगों ने खा के सो गए। तब सुबह में तो हमारे घर कुछ चीज़ थी नहीं, ख़त्म हुई हुई थी। तो खैर हमने फिर आलू को ना थोड़ा फ्राई कर लिया था, कतलियों की जैसी होती है ना, आलू की कतलियाँ बनाई, भुजिया होती है आलू की, वो बनाई। तो आटे को मैं थोड़ी देर ना ठहरा लेती हूँ। थोड़ी देर ठहराने के बाद और फिर उसके बाद जब वो मुखिया मारेंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त आटा हो जाता है। तो आप उसी टाइम आप फ़ौरन से पराठे बना सकते हो। खैर उस टाइम पर हमारे दूध गर्म हो चुका था। पराठे बनाने की वीडियो आपको मैं नहीं दिखाऊंगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। बस खाली ये बताने कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है। मैंने वहाँ मशीन लगा दी थी। फिर उसके बाद हमने अपना किचन के अंदर आ गए थे। आटा वाटा गूँधने के बाद सीधे हल्के से ही बनाए थे, खाली ज़ीरे के अंदर उसको फ्राई किया था आलूओं को, और थोड़े से टमाटर डाल के। और क्योंकि बच्चे मिर्चें नहीं खाते, तो मैंने हरी मिर्चें जो है इसके अंदर काट के नहीं डाली थी, साबुत डाल दी थी बाकी। और नमक डाला था, कुटी मिर्चें भी नहीं डाली थी, थोड़ी सी डाली थी कुटी मिर्चें मैंने, हल्की सी, ताकि ना बच्चे क्योंकि नहीं खाते हैं फिर मिर्चें। टमाटर डाल के इनको थोड़ी देर के लिए दम करने रखा। उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरीके से भून लिया था। फिर खैर हमारे पराठे और चाय माशाल्लाह नाश्ता तैयार हो गया था। फिर हम लोग बच्चों ने नाश्ता वाश्ता करने के बाद, ये मेरा समझ लें इसके बाद की मैंने वीडियो स्किप करके आपको दिखा रही हूँ कि जो है ना ये मेरा आखिरी चक्कर था। और खाली घर की सफाई में झाड़ू लगा चुकी थी घर की, बस ये आखिरी चक्कर जो है ना पानी से निकालना था। एक चक्कर में फैला के आ चुकी थी, मशीन का जो होता है राउंड जो होता है। बाकी जो है ये आखिरी चक्कर होगा, मैं जो है ना निकाल रही थी कि इसके बाद जो है ना मुझे कोई और काम नहीं करना था। तो अगर आप इसी तरीके से जो है ना मैनेज कर सकते हैं अपने जो है ना, सुबह से पहले आपने मशीन लगा दे, सुबह नाश्ता बनाया, नाश्ता खाने के बाद जब तक राउंड चल ही रहा होता है, 2 राउंड तो मैं ज़रूर देती हूँ मशीन को। कपड़े बच्चों के गंदे ही होते हैं, इस वजह से 2 राउंड ज़रूर देती हूँ। जब तक मैं अपना झाड़ू जो होता है झाड़ू लगा देती हूँ, जो चादरें वगैरह उतारनी तो चादर उतार लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं जो है ना इस तरीके से अपने मैनेज करती हूँ घर को जो है ना, ताकि मैं 12 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ, मगर इसमें भी मुझे 12:30-1 बज गया था, अज़ानें हो गई थी।
ये सब काम करते करते जो है ना मुझे, तो खैर यही मैनेजमेंट होती है, ये औरत ही कर सकती है, क्योंकि औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है, चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती, हाथ पे हाथ रख के बैठी भी रहती है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो संडे को सिर्फ सो के गुजारते हैं। अच्छी बात है, सो के भी गुजारना चाहिए। जिनके पास बच्चे छोटे नहीं हैं, जिनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, जिनके पास काम नहीं होती, जिनको छुट्टी ही मिलती है, तो वो माशाल्लाह जो है अपना संडे सो के भी गुजार सकते हैं। मगर हमारी क्योंकि रूटीन ही कुछ और है, बच्चे छोटे हैं, जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनकी रूटीन संडे को ही उनको फुर्सत मिल पाती है, क्योंकि स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल ट्यूशन, फिर खाना, फिर उनको थोड़ा देर सुलाना, फिर अपने आप को भी थोड़ा मैनेज करना, और यूट्यूब को भी मुझे धैर्य देखना पड़ता है थोड़ा सा, जिस वजह से मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं संडे के दिन ही अपने जो एक्स्ट्रा काम होते हैं संडे को ही मैनेज करती हूँ। तो जिनके ज़ाहिर छोटे बच्चे हैं, ये वीडियो ज़्यादातर उन लोगों के लिए हैं, वही इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। मगर ये है कि जिनके बच्चे बड़े हैं, जिनकी छुट्टियाँ होती हैं, वो सब चाहे वो 2 बजे तक सोएं, चाहे 4 बजे तक सोएं, वो तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनकी अपनी लाइफ है। मगर ये जो लाइफ मैं अपनी बता रही हूँ, वो 4 बच्चों के साथ मैनेज करने की बता रही हूँ, क्योंकि उनको कभी कहीं ना कहीं भाई के घर, किसी बहन के घर, किसी न किसी चीज़ में, इवेंट में जाना होता है, बर्थडे में, जैसे मुझे अक्सर जाना होता है, तो मैं उसको इसी तरीके से ही अपने घर को करती हूँ। खैर मेरा काम हो चुका था माशाल्लाह, देखें कपड़े निकालने के बाद, घर साफ़ करने के बाद, मैंने अपने कमरे वगैरह आपको दिखा रही हूँ, सब क्लियर हो गए थे। अब मैं ऊपर जो आई थी, जो क्योंकि मैंने पहले चक्कर जो निकाला था ना, पैर और जो निकाला था वाइट कपड़ों का जो होता है, वो मेरा सूख चुका था, मतलब क्योंकि 1 बज गया था। तो बाकी जो मैं कपड़े फैलाने आई थी, तो मैंने वो सूखे हुए कपड़े उतार कर जो है ना, और बाकी जो थे वो सब फैला दिए जो थे, और सब मेरे माशाल्लाह कपड़े फैल चुके थे, कोई कपड़ा ऐसा नहीं था जो नहीं फैला हो। हाँ, पायदान भी मैंने आखिर में आके पायदान भी मैं ज़रूर डालती हूँ अपने, आखिरी मैंने कहा था हर 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद मैं मशीन के अंदर पायदान हर हफ्ते नहीं डालती हूँ, मगर डालती हूँ। खैर फिर उसके बाद मैं दाल को मैंने पहले ही चढ़ा दिया था हल्की आँच पे, क्योंकि गैस के बड़े मसले हैं आजकल हो रहे हैं, गैस नहीं होती है। तो फिर मैंने सिलेंडर तो खैर आ चुका था हमारे यहाँ, मगर मैंने फिर भी गैस थी, नसीब हो गई थी, तो इसलिए मैंने दाल बहुत पहले चढ़ा दी थी। तो 1 बजे के टाइम मेरी दाल भी बन चुकी थी। क्योंकि मैंने आपको दाल दिखाती तो और लंबी वीडियो हो जाती कि दाल की पूरी रेसिपी दिखा दी। तो दाल तो खैर जैसे सब बनाते हैं उसी तरीके से मैंने ही बनाई थी। उसके फिर एंड में जो है ना, मैंने पुदीना और अदरक पुदीना और अदरक भी डाल दी थी, तो उससे अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है उसके अंदर। और वो इमली का पल्प भी डाला था, बीज निकालने के बाद, जो भिगोने के बाद इमली भी डाली थी। तो इमली डाल के थोड़ी अच्छी होती, मगर मैंने कम डाली थी, क्योंकि सर्दियाँ हैं, गला पकड़ लेती है मेरा, तो फ़ौरन ही पकड़ लेती है। तो खैर ये मैंने दाल बड़ी मज़ेदार बनी थी। बच्चों की फरमाइश पे मैंने दाल चावल बनाए थे, बहुत दिन से ज़िद कर रहे थे, सर्दी और खांसी की वजह से नहीं बना रही थी। अब माशाल्लाह बच्चों की खांसी वगैरह ठीक हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं तुम लोगों को दाल चावल बना के खिला देती हूँ। तो खैर ये दाल चावल मैंने 1 बजे तक माशाल्लाह बन चुके थे, दाल चावल भी मेरे, और चावल मैं पहले भिगो चुकी थी। और दाल के अंदर मैंने इसको हल्की आंच पे ना दम करने रख दी थी हरी मिर्चों को, तो इससे भी ना अच्छी खुशबू आ जाती है। और बड़ी वाली हरी मिर्च डालती हूँ, छोटी बहुत तेज़ होती हैं, बच्चों को लग जाती हैं, इस वजह से मैं बड़ी वाली डालती हूँ। जब तक मैंने जो है ना भगोने के अंदर ऑयल डाल के, ये मैंने चावल पहले भिगो दिए थे, और ना फिर भगोने के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और सिर्फ ज़ीरा डाला था। प्याज नहीं काटी थी, क्योंकि प्याज बच्चों को नहीं पसंद हमारे। कोशिश करती हूँ जब मेरे हस्बैंड हमारे घर में नहीं होते तो बच्चे होते हैं, तो बच्चों के लिए वही काम करो जो बच्चे खा लें। तो बच्चे ज़ीरे वाले चावल शौक से खाते हैं, प्याज वाले नहीं खाते, तो इनके लिए मैंने वो वाले ही चावल भगार किए थे। तो खैर इसी तरीके से हम जो है ना अपने संडे को, जिनके छोटे बच्चे हैं, जो घर में होती हैं और जिनको दिन भर आराम करना, तो मेरे साथ तो खैर यूट्यूब भी है, तो मुझे यूट्यूब भी देखना होता है थोड़ा सा, जिस वजह से जो है ना मैं सुबह ही अपने सारे काम इस तरीके से रोज़ाना के ही कर लेती हूँ। आज तो कपड़े धोने थे संडे की वजह से, मगर मैं हर किसी को ना, मतलब हर दिन इसी तरीके से अपना मैनेज करती हूँ, और फिर बिल्कुल फ्री होके अपने घर में अपने यूट्यूब इस्तेमाल करती हूँ, नमाज़ पढ़ने से नमाज़ पढ़ती हूँ, बाकी जो और काम होते हैं वो कर लेती हूँ। और जो है दाल के अंदर बताती हूँ मैंने आपको, जो है ना ये दाल के अंदर जो है लहसुन, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और हमारा जो है साबुत मिर्चों से मैं बघार करी थी। बहुत से लोगों के यहाँ इसकी दाल, ये वाली दाल की बघार जो है प्याज से होती है, मगर हमारे घर में, हमारे ससुराल में तो इसी लहसुन से बघारा जाता है, तो फिर मैं भी इसको लहसुन से ही बघारती हूँ, और बहुत ही मज़ेदार लगती है। और दाल माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये दाल आप लोगों को देखने में कैसी लग रही है। तो खैर आप लोग जो है ना, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आया करे तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो ना बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आप लोग को मिल सकें। और बस इसी तरीके से मैं अपने संडे को मैनेज करती हूँ। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि सुबह में ही सारे काम कर लें, तो पूरा दिन आपका भी बहुत आराम से गुजरेगा।
और आपका भी संडे फंडे बन जाएगा। इसी तरीके से मैनेज करेंगी तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने अपनी बेटी के लिए और अपने लिए कहवा बनाया था क्योंकि हमने चावल खाए थे और कपड़े भी धोए थे इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।